तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सजल अपने यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर आप सभी के लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में भी हड़प्पा सभ्यता के प्रश्नों का अभ्यास किया था, पहले की ही भांति हड़प्पा सभ्यता के ही कुछ प्रश्नों का अभ्यास आज भी देखेंगे और आगे भी कई सीरीज केवल और केवल हड़प्पा सभ्यता पर आएगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है और हड़प्पा सभ्यता से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए उसका कंप्लीट अध्ययन जरूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है उसको किस व्यक्ति ने खोजा है, प्रथम खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी का मतलब है राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर है, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? यहाँ चार जगह का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का उत्तर काफी आसान है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, परमाणु की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? माप और तौल से परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। यह किस जगह पर प्रमाणित हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुद्रो, ऑप्शन डी लोथल। यहाँ सही उत्तर है लोथल, गुजरात। गुजरात का स्थल है लोथल। लोथल में परमाणु की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यह जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो वहाँ पे पता करना होगा कि जैसे कोई ना कोई सभ्यता होती है तो वहाँ कुछ ना कुछ वर्ग होते हैं जिस वर्ग से समाज का संचालन होता है। तो किन किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन ए ध्यान से देखिएगा, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। यानी कि हर प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह किन किन वर्गों में अपने अपने कार्यों के विभाजन के हिसाब से बटा हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन बी सही उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? जैसे सिंधु सभ्यता भारत की इतनी गौरवशाली सभ्यता है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको कई या कांस्युगीन सभ्यता, इसके कई सारे नाम बताए गए हैं सिंधु सभ्यता के। तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जैसा कि हम पहले अध्ययन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि कोई सभ्यता का जो नाम पड़ता है उसका सर्वाधिक जो सटीक मानदंड होता है वह जिस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम होती है और उसी स्थल की खुदाई से पता चलता है कि कोई सभ्यता यहाँ पर रही होगी, उसी मूलतः उसी स्थल के नाम पर किसी भी सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है, पता लगाइए, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि सिंधु सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। इन तीनों नामों से हम जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। लेकिन अगर सर्वाधिक इनमें से कोई एक नाम चुनना हो कि सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता। इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगी कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो जब पहली बार इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया, तो
इसमें हड़प्पा नामक स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी। वहीं से पता लगा कि यह सभ्यता भारत में रही थी, हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन बी, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन सी, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। रथ का प्रयोग करते थे। तो यहाँ से देखिए कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो लोग, ये जो 3 ऑप्शन दिए गए, तो क्या क्या करते थे वहाँ, उस समय का समाज कैसा था, किन किन चीज़ों को उनकी ज़रूरत थी। हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से वस्तु मिले, किस किस मान्यताओं का पता चला, उसके हिसाब से इस ऑप्शन को बनाया गया। तो यहाँ देखेंगे कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हमें कहीं विशाल महल तो मिले हैं, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मंदिर का एक भी जगह कहीं भी वर्णन नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं, एक भी मंदिर का प्रमाण नहीं है। हाँ, मूर्ति का प्रमाण है, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं है। और यहाँ प्रश्न में मंदिर, स्टेटमेंट में मंदिर दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत उत्तर है। ऑप्शन बी देखते और ऑप्शन सी देखते, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो आप देखेंगे कि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। घोड़ा का अवशेष का प्रमाण बहुत बाद में मिला है, सुरकोटदा में मिला है, लेकिन रथ का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। घोड़ा का अवशेष मिला है सुरकोटदा में, हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन रथ का प्रमाण नहीं मिला है। तो रथ का प्रमाण नहीं मिला, तो ऐसा कोई, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, तो ऐसा नहीं है। घोड़ा और रथ साथ साथ नहीं मिला, हल का प्रमाण मिला है, घोड़ा का भी प्रमाण मिला है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कार्यों के लिए मिला है। एक साथ इन दोनों का प्रयोग कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया गया है, कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है। ऑप्शन बी है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवताओं के साथ साथ देवी की भी पूजा करते थे। जैसे कि आप देखेंगे, आद्य शिव की जो पूजा है वो देवताओं की पूजा है, और कई देवियों की भी पूजा की गई, जिसमें नृत्यांगना की भी पूजा की जाती है, तो वो भी एक प्रकार से देवी में ही आती है। तो देवी और देवताओं दोनों की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। इस प्रकार ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी गौरवशाली सभ्यता है भारत की, तो आखिरकार इस सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, किस वर्ष लोगों को पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सभ्यता थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उसी प्रकार से यहाँ भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा है ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो यहाँ ध्यान से ऑप्शन ए पर पहले डिस्कशन करते हैं। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन जब हम करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ की जो बात की गई है वो कहीं भी नहीं है, ये वैदिक युग की बात है। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन ए गलत उत्तर है। ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो गाय जो जानवर है वो हड़प्पा सभ्यता में इसकी चर्चा नहीं है, इसका प्रमाण कहीं भी नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता में गाय मिला है। ये भी वैदिक युग की बात है। वैदिक युग में गाय बहुत पवित्र मानी गई है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पशुधन के रूप में भी गाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये वैदिक युग की बात है, हड़प्पा सभ्यता की नहीं। अगला ऑप्शन डी देखते हैं कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ऐसा नहीं था, वहाँ एक स्थिर संस्कृति थी हड़प्पा सभ्यता की। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता का ऑप्शन सी सही उत्तर है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया।
अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी कि ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सोशल स्ट्रक्चर क्या था, यानी कि सामाजिक पद्धति क्या थी हड़प्पा सभ्यता में। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए सही उत्तर है, उचित समतावादी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जाति आधारित नहीं थे। उनका सामाजिक स्थिति जो था, सामाजिक स्ट्रक्चर जो था, न तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, ना ही जाति व्यवस्था पर आधारित थी, और ना ही दास प्रथा पर आधारित थी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही उत्तर है, उचित समतावादी। उचित समतावादी सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। आज की क्लास यही तक थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी हेल्पफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए आगे निरंतर लेकर आती रहूं। थैंक यू।